हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा वाला चल रहा था। डाटा कलेक्शन का मतलब होता है कि हम किस किस तरीके से अपना जो डाटा है वो इकट्ठा कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन के तरीके सीखे थे हमने कि किस किस तरीके से हम प्राइमरी डाटा पढ़ा था, हमने सेकेंडरी डाटा पढ़ा था। जिस भी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ध्यान से देख लें, तभी आपको आगे क्लियरली समझ में आ सकता है। आज का हमारा जो अलग अलग टॉपिक्स हैं कि किस किस तरीके से हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, और ये जो साथ साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस बच्चे ने नहीं लिखा है इसको नोट डाउन भी करें। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन फ्रॉम लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम जो लोकल अथॉरिटी है इनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं। लोकल अथॉरिटी मतलब जो ये सरकारी ऑफिसर्स होते हैं लोकल एरिया में, उनसे हम डाटा इकट्ठा करते हैं। ये जो डाटा इकट्ठा करना होता है ये ईजी होता है। अंडर दिस मेथड डाटा इज़ कलेक्टेड बाय पर्सन विच इज़ लोकल पर्सन ऑफ दैट एरिया एट डिफरेंट प्लेसेस। दैट पर्सन इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर। सूटेबिलिटी, ये जो डाटा कलेक्शन का तरीका है ये सूटेबल कहाँ पे है? व्हेन द इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड ऑन डेली बेसिस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे चाहिए तो ये जो तरीका है ये बढ़िया होता है। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, बड़ा एरिया है तो ये तरीका अच्छा होगा। द इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड बाय न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा वगैरह के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेरिट्स क्या है इसके? मेरिट्स का मतलब क्या फ़ायदे हैं? इकोनॉमिकल, सस्ता साधन है एक तरीका है। वाइड कवरेज, बड़े एरिया को आप कवर कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी, लगातार आप काम कर सकते हो इस पर। डीमेरिट्स क्या है? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, मतलब ओरिजिनल डाटा ही आपको नहीं मिलता है इसमें। बायस का मतलब होता है भेदभाव, मतभेद, मतलब जिससे आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो वो गलत डाटा भी दे सकता है आपको। लेस एक्यूरेट, लोस एक्यूरेट लिखा हुआ गलत है ये। लेस एक्यूरेट का मतलब ये जो डाटा होता है ये ज़्यादा सही नहीं होता। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग थ्रू क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो जैसे जैसे क्वेश्चन के आंसर देगा वैसे वैसे आपको अपना डाटा मिलता जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है डाटा इकट्ठा करने का। इसके भी अलग हैं। मेलिंग मेथड दे रखा है इसमें। मेलिंग मेथड आप मेल के थ्रू, मतलब या तो पोस्ट के थ्रू या ईमेल आज सिस्टम है आजकल, ईमेल के थ्रू आप लिंक भेज सकते हो जिसमें उनके क्वेश्चंस दिए होंगे रिलेटेड, जिस चीज़ से आप डाटा इकट्ठा करना चाहते हो। उन क्वेश्चंस के आंसर देते ही सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। अंडर दिस मेथड ए क्वेश्चनरी इज़ मेल्ड टू द पर्सन फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड। जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन चाहिए उसको मेल भेज देता है, और मेल भेजने के बाद उसको सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ कलेक्शन द इंफॉर्मेशन इज़ केप्ट सीक्रेट। इसमें जो इन्फॉर्मेशन रखी जाती है वो सीक्रेट रखी जाती है। सूटेबिलिटी, द एरिया इज़ वेरी लार्ज, इसके अंदर जो एरिया है वो लार्ज होगा तभी फ़ायदा है। इन्फॉर्मेशन इज़ टेकन फ्रॉम एजुकेटेड पर्सन से ही आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आएगा वो क्वेश्चन के आंसर कैसे देगा? मेरिट्स क्या हैं? इकोनॉमिकल होता है, ये सस्ता साधन है। ओरिजिनलिटी, जिससे डाटा ले रहे हो वो ओरिजिनल डाटा होगा। लार्ज एरिया कवर हो सकता है। डीमेरिट्स, इसकी कमियां क्या हैं? लिमिटेड यूज़, ज़्यादा जगह पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो पढ़े लिखे पर्सन हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ये होता है। लेस एक्यूरेट, जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चनरी क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनरी। देखो क्वेश्चनरी मेथड कैसा होना चाहिए? क्वेश्चनरी मेथड इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनरी, एक अच्छे क्वेश्चनरी मेथड की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चनरी के अंदर इतने क्वेश्चन डाल दो कि लोग बोर हो जाएं क्वेश्चन के आंसर देते देते। थोड़े बहुत क्वेश्चन हो, इंटरेस्टिंग होने चाहिए। सिंप्लिसिटी, क्वेश्चन जो है वो सिंपल होने चाहिए, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, मतलब जिसका आंसर देना या समझना क्वेश्चन को मुश्किल हो जाए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, एक एक करके क्वेश्चन देने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन किसी और चीज़ का पूछ रहे हैं बाकी आगे क्वेश्चन किसी और चीज़ का पूछ रहे हैं, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए क्वेश्चन भी।
नो अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो अंडरस्टैंड ना हो, मतलब जो समझ में ना आए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चनरी का आंसर कैसे दिया जाएगा। तो अभी आज आपको इतना ही करना है। जिस भी बच्चे ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें, तभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डाटा कलेक्शन वाला पूरा लेसन इतना इजी है कि आप धीरे धीरे इसको ध्यान से सीखोगे, समझोगे, कोशिश करोगे, तभी आपको क्लियरली इसको समझ में आएगा। अगर आप धीरे धीरे कोशिश ही नहीं करोगे करने की तो आपको कैसे समझ में आएगा। जिस भी बच्चे ने इसको नोट डाउन नहीं किया है अपनी फेयर कॉपी में, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की फेयर कॉपी ज़रूर बना लें। दोनों की फेयर कॉपी आपकी साथ साथ में बनी होगी तो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ध्यान से इसको करें। थैंक यू वेरी मच।